Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to Gyanodaya Basic Knowledge for 10th classes. I am present for part 34 or lesson 34. We shall read interrogative negative sentences in present continuous tense with similar subject in terms of why, who, which. अर्थात हम इस लेसन में इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक एवं नकारात्मक वाक्य दोनों साथ साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ेंगे, जिसमें सिंगुलर सब्जेक्ट का इस्तेमाल हुआ होगा। तो आइए अब हम उन वाक्यों पर विचार करें जिस पर हमको गहन अध्ययन करनी है। तो पार्ट 34 प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और किसके साथ? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। वैसे वाक्य जिसमें सब्जेक्ट के बाद क्यों नहीं, कौन सी नहीं रहे, तो उस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के जो निम्नलिखित नियम है, ये जो नियम है जो सिंगुलर सब्जेक्ट से शुरू होते हैं, उनको हम कैसे बनाएंगे। तो एक एक वाक्य का बारी बारी से हम अध्ययन करें और देखें कि हम कैसे बनता है। तो इसमें वाई से शुरू हो रहा है। वाई का पहला है कि वर्षा क्यों नहीं हो रही है। वर्षा क्यों नहीं हो रही है। क्या होगा? सेम रूल है, वाई पहले होगा, इज इट नॉट रेनिंग। ठीक है, वर्षा क्यों नहीं हो रही है, वाई इज इट नॉट रेनिंग। अब दूसरा है कि राम आज क्यों नहीं गा रहा है। राम आज क्यों नहीं गा रहा है। वाई इज सब्जेक्ट में है यहाँ राम, नॉट सिंगिंग। वाई इज राम नॉट सिंगिंग। क्या छूट रहा है इसमें? टुडे। टुडे की अंग्रेजी नहीं लिखी गई है। तो अगर सेंटेंस बनाने के बाद एक बार ध्यान दिया जाए कि क्या छूटा है, तो निश्चित ही गलतियां दूर हो जाएगी। राम आज क्यों नहीं गा रहा है, तो वाई इज राम नॉट सिंगिंग टुडे। अब देखिए, चालक गाड़ी क्यों नहीं चला रहा है या हाँक रहा है। दोस्तों, किसी किसी क्षेत्र में हाँकना का मतलब चलाना ही होता है, इसलिए ये भी शब्द मैं दे दिया इसमें कि चालक गाड़ी क्यों नहीं चला रहा है या चालक गाड़ी क्यों नहीं हाँक रहा है। तो चलाना या हाँकना दोनों की अंग्रेजी ड्राइविंग होती है। ठीक है, तो चालक गाड़ी क्यों नहीं चला, तो चालक की अंग्रेजी ड्राइव। अब क्यों है, तो वाई इज ड्राइवर नॉट ड्राइविंग। ठीक है ना, वाई इज ड्राइवर नॉट ड्राइविंग यानी चालक गाड़ी क्यों नहीं चला रहा है या हाँक रहा है। ठीक है, अब है
अगला सेंटेंस देखिए इसी तरह, यह लड़का, सब सिंगुलर सब्जेक्ट है, यह लड़का क्यों नहीं बात मान रहा है, बात मान रहा है। क्या होगा कि वाई इज, यहां तक तो आ गया। अब सब्जेक्ट के स्थान पर यह लड़का है तो क्या होगा, दिस बॉय नॉट लिसनिंग। ठीक है, वाई इज दिस बॉय नॉट लिसनिंग, यह लड़का क्यों नहीं बात मान रहा है। फिर है इसी तरह का अगला सेंटेंस देखिए, अजय क्यों नहीं अपने माता पिता से बात कर रहा है। ठीक है, अजय क्यों नहीं अपने माता पिता से बात कर रहा है। तो क्या हो गया, वाई इज अजय नॉट टॉकिंग, किससे, टू हिज, पॉजेसिव कैसा है यहाँ, अजय है तो इसका पॉजेसिव कैसे होगा, अपना, अपनी। पार्ट 22 में इसको बताया जा चुका है। वाई इज अजय नॉट टॉकिंग टू हिज पेरेंट्स। ठीक है, इस प्रकार आप वाई से यानी क्यों से बनने वाले वाक्यों का कुछ एग्जाम्पल्स देखें। अब आइए थोड़ा विच से देखें। विच, जैसे इसका कौन सा वाक्य हो गया, वह बाजार से कौन सी पुस्तक नहीं खरीद रहा है। ठीक है, थोड़ा बड़ा सेंटेंस है, बड़ा भी बनाने को सीखें। वह बाजार से कौन सी पुस्तक नहीं खरीद रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, कौन सी, देखिए कुछ शब्द है कौन सी, तो इसका होगा विच बुक्स इज। ठीक है, विच बुक्स इज, कौन, वह, सब्जेक्ट में क्या है, ही नॉट। ठीक है, खरीदने का क्या होगा, बाइंग। विच बुक्स इज ही नॉट बाइंग से फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, विच बुक्स इज ही नॉट बाइंग फ्रॉम द मार्केट। दोस्तों, एक जगह यहां आपको कंफ्यूजन पैदा होता है, इसको दिमाग से निकाल दीजिए, इसको सोच लीजिए क्यों, कि आप कहेंगे कि बुक्स प्लुरल है तो यहां आर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसमें ध्यान दीजिए सब्जेक्ट के अनुसार क्रिया लगती है, न कि इनके अनुसार। ये क्रिया नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट इसमें क्या है, वह है, ही है, इसलिए ही के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल यू का हुआ है।
इसलिए आप यहाँ इज का प्रयोग करेंगे, बुक्स को देखकर आर कंफ्यूज न हो कि क्या होगा। विच बुक्स इज ही नॉट बाइंग फ्रॉम द मार्केट, विच बुक्स इज ही नॉट बाइंग फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, एक हु से देखिए, वाले में थोड़ा सा एक अलग कैटेगरी का सेंटेंस है, उसको देखें कि कौन तुम्हारी मदद नहीं कर रहा है। देखिए थोड़ा सा इस रूल से थोड़ा सा हट कर यह वाक्य है, लेकिन इसको मैं इसमें दे रहा हूं ताकि इस प्रकार के वाक्य भी अगर आए तो इसको कैसे बनाया जाए, इसलिए कि भी निगेटिव है। तो देखिए इसमें सब्जेक्ट नहीं है, तो सब्जेक्ट नहीं तो क्या लिखेंगे, हु इज नॉट हेल्पिंग यू। ठीक है, हु इज नॉट हेल्पिंग यू, इस लिंक से यह हटकर है, तो शायद आप कह सकते हैं कि जो ऊपर आपने रूल दिया है उस पर यह नहीं है, तो नहीं है, थोड़ा लिंक से हटकर मैं भी कह रहा हूं इसको थोड़ा अलग प्रकार का सेंटेंस इसमें दिया है, इसको भी बनाने का प्रयास करेंगे। तो आइए इस पर एक ब्रीफ आइडिया ले लें कि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का अध्ययन अभी किया है, और वह वाक्य जो सब्जेक्ट के बाद क्यों हु यानी वाई, हु व्हिच से शुरू होता है और उसके साथ नॉट लगा रहता है। जैसे वर्षा क्यों नहीं हो रही, व्हिच इज नॉट, व्हाई इज इट नॉट रेनिंग, राम आज क्यों नहीं गा रहा है, व्हाई इज राम नॉट सिंगिंग टुडे, चालक गाड़ी क्यों नहीं चला रहा है या हाँक रहा है, व्हाई इज ड्राइवर नॉट ड्राइविंग, यह लड़का क्यों नहीं बात मान रहा है, व्हाई इज दिस बॉय नॉट लिसनिंग, अजय क्यों नहीं अपने माता पिता से बात कर रहा है, व्हाई इज अजय नॉट टॉकिंग टू हिज पेरेंट्स, फिर से वह बाजार से कौन सी पुस्तक नहीं खरीद रहा है, विच बुक्स इज ही नॉट बाइंग फ्रॉम द मार्केट, इस बता चुका हूं, सिंगुलर सब्जेक्ट ही है, सब्जेक्ट के अनुसार क्रिया लगेगी, न कि इसके खिलाफ सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए यहां इज लगा है। हु कौन तुम्हारी मदद नहीं कर रहा है, थोड़ा सा लिख से हटकर है, लेकिन फिर भी दे दिया कि इस प्रकार के भी सेंटेंसों को अगर बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, कौन तुम्हारी मदद नहीं कर रहा है, हु इज नॉट हेल्पिंग यू। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वाई और नॉट से बनने वाले इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को आसानी से बनाना सीख गए होंगे, और प्रयास करेंगे इस तरह के और वाक्य बनाने का जब प्रयास करेंगे तो निश्चित ही बनने लगेगा। अब आप 34 लेसन में पहुंच गए हैं, हमें उम्मीद है कि बनाते 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 आपका एक्सपीरियंस भी और बढ़ गया होगा, और इसमें एसएस जो लिखा हूं उसको आप डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, आप शुरू से पढ़ रहे हैं, पूरे लेसन को आप देख रहे हैं, इसलिए आपको पता हो गया होगा कि एसएस के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार यदि यह लेसन की पढ़ाई आपको अच्छी लगती है, मेरी तरकीब अच्छी लगती है, तो वीडियो को लाइक करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे पर शेयर करेंगे, ताकि आपकी तरह और लोग भी इस लेसन का ज्ञान प्राप्त कर सकें। अब मैं आपसे मिलता हूं अगले यानी नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ओके, धन्यवाद।